त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे की श्रृंखला में देखेंगे। जैसे कि हम पहले भी देख आए हैं, जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम, अंतिम में हमारा संन्यास आश्रम। तो इसी श्रृंखला में ये जो संवाद है युधिष्ठिर और नारद जी के बीच में चल रहा है, जिसमें नारद जी से युधिष्ठिर ने कई प्रश्न किए, उसी श्रृंखला में अगला आश्रम आज हम देखेंगे, वो है संन्यास आश्रम, जो कि सबसे अंतिम आश्रम है और सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया है। अपने आप में एक विशिष्टता को लिए हुए है। संन्यास जो है उस शब्द से ही विदित होता है सम्यक न्यास, सम प्लस न्यास, सम्यक पूर्वक त्याग करना ही संन्यास कहलाता है। अब त्याग का मतलब ये नहीं कोई वस्तु हमारे पास है ही नहीं, उसका हम त्याग क्या करेंगे। सब कुछ होते हुए सहजता से अपने आप छूट जाए, उसका नाम संन्यास है। संन्यास का तात्पर्य जब मन में वैराग्य की भावना उठे, संसार से विरक्ति होने लग जाए, संसार का भोग ऐश्वर्य में जब आनंद या रस की अनुभूति ना हो, उस समय व्यक्ति भगवान के पथ पर निकल पड़ता है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। और ये परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप घर में रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके जैसी जो दिव्य आत्मा है वो चारों तरफ नहीं होंगी। हर चीज़ का एक वातावरण होता है। जैसे शिक्षा प्राप्त करनी है तो स्कूल में जाना पड़ेगा, गुरुकुल में जाना पड़ेगा, वैसे ही अगर आप संन्यास के पथ पे चलना चाहते हैं तो इसके लिए एक विधान है, कुछ मर्यादा है, कुछ नियम है, उनका पालन करते हुए ही आप इस पथ पर अच्छे से चल सकेंगे। और जो आपका लक्ष्य है, जो वैराग्य आपके चित्त में उभरा है, उसके पथ पे चलते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो संन्यास आश्रम की अपनी एक महिमा है कि वास्तव में सन्यासी कौन और इनकी मर्यादाएं क्या हैं, उनके नियम क्या हैं। तो अलग अलग मान्यता है सबकी। वास्तव में देखा जाए तो सन्यासी कपड़े धारण करने का नाम नहीं है, लेकिन है ना, आश्रम की एक मर्यादा है, वेशभूषा है, वो तो धारण करनी पड़ती है। जैसे पुलिस में पुलिस वाले की एक वर्दी निश्चित है, आर्मी में सैनिक है तो उसकी भी वर्दी निश्चित है, वैसे ही संत समाज की भी अपनी एक परंपरा है, एक उनके वस्त्रों की परंपरा है, वो धारण करते हैं, जिससे उनकी पहचान के हाँ ये कोई है। तो ऐसे ही साधु केवल वस्त्र पहन लिया वही है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी वस्त्र में साधुता के वेश में रह सकते हैं। साधु से तात्पर्य कपड़ा नहीं, आपके विचार, आपकी धारणा, आपकी सोच, आपके अंतःकरण की स्थिति क्या है, वो विशेष मायने रखती है। तो साधु कौन? जो अपने लिए नहीं, समस्त कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण की भावना से जो जीता है वो साधु। तो साधु बनना है तो ये साधु यहाँ पर आके बनते हैं, ऐसा नहीं है। ये परमात्मा के द्वारा भेजे गए भगवान के एक विशिष्ट दूत होते हैं। तो साधु वो जो समाज के लिए जिए, अपने लिए नहीं। जैसे गौतम बुद्ध की एक कथा आती है, बहुत प्रचलित है, सभी ने सुना भी होगा। वो तो एक सम्राट थे, राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे। तो उन्हें क्या कमी थी? अभाव का नाम सन्यास नहीं है। सन्यास सब कुछ होते हुए उन चीज़ों के प्रति वैराग्य की भावना होना ही सन्यास कहा गया है। तो जब राजा, इनके पिता शुद्धोदन थे और इनकी रानी जो थी महामाया, तो उन्हें एक दिन स्वप्न आया ऐसे ही मन में सोते हुए। तो विचार भी करती थी, चिंतन भी करती थी। तो जब सपने में उन्होंने देखा कि एक तालाब है बहुत सुंदर, उसमें कमल खिले हुए हैं, बढ़िया बढ़िया पुष्प हैं, और वहाँ सफ़ेद हाथी स्नान कर रहा है। अब सपना इतना सुंदर आया, कुछ न कुछ तो कारण होगा। जब रानी ने राजा को ये अपने सपने की बात बताई तो राजा को भी आश्चर्य लगा कि कैसा सपना है।
राजाओं के अपने मंत्रीगण होते हैं, ज्योतिष शास्त्री भी होते हैं और साधु संत समाज भी होता है उनका। तो सभी जो भी उनके ज्योतिष विद्या के जो मर्मज्जी थे उन सबको बुलाया गया। रानी ने क्या सपना देखा तो राज दरबार में उसकी चर्चा ज्योतिषियों के सामने कर दी जो रानी ने सपना देखा था। तो ज्योतिषी जब सपने की बात बताई कि रानी ने क्या सपना देखा है, तो ज्योतिषी बोले स्वप्न तो बहुत अच्छा देखा है रानी ने, शुभ संकेत हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। तो बोले सुंदर एक दिव्य राजकुमार आपको प्राप्त होगा, ऐसी मतलब भविष्यवाणी करी उन्होंने। फिर कुछ ज्योतिषी सबके अलग अलग मत थे। कुछ ने कहा दिव्य बालक तो प्राप्त होगा आपको, वो दुनिया को प्रकाश देने वाला होगा, वो जिधर से निकल जाएगा उधर सबको आनंदित और आह्लादित करने वाला होगा, ऐसा एक विशिष्ट राजकुमार आपको प्राप्त होंगे। लेकिन वो राजकुमार जो है कोई दुखद घटना जब देखेंगे तो वो सन्यासी बन सकते हैं या सन्यास के पथ पर चले जाएंगे। तो राजा शुद्धोधन ने जब इस बात को सुना तो बड़े दुखी हुए। कोई भी माता पिता हैं सहजता से इस मार्ग के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे ही रानी और राजा भी बड़े चिंतित हुए कि इसका उपाय क्या है, मैं क्या करूं, कैसे बचा जा सकता है। अगर किसी माँ से कहा जाए कि आपको अपने पुत्र को सन्यास पथ के लिए आप भेज दीजिए, कोई भी माता पिता जल्दी सहजता से राजी नहीं होते, बहुत रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, क्योंकि संतान का मोह जो होता है विशेष होता है। ऐसे ही राजा थे, जब ये बात पता चली उन्हें कि ये तो सन्यास के मार्ग पर चला जाएगा जब कोई दुखद घटना देखेगा। लेकिन राजा शुद्धोधन जो थे उन्हें एक बात की प्रसन्नता थी कि कोई दुखद घटना देखेगा तब सन्यास के पथ पर जाएगा, तो हम इनको बाहर ही नहीं निकलने देंगे कि जिससे उन्हें कोई ऐसी घटना दिखे कि वो इस मार्ग के लिए प्रेरित हो जाए। अब हर माता पिता हर प्रकार की सुविधाएं, सुरक्षा, सारी व्यवस्था करते हैं, वैसे ये तो राजा थे, तो अपने राजकुमार के लिए हर व्यवस्था उन्होंने अपने आश्रम में, अपने महल में ही सारे आश्रम बना दिए, तालाब बना दिए, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन महल से बाहर नहीं निकलोगे। बढ़िया बढ़िया सुंदर सरोवर हैं, तालाब हैं, बहुत कुछ है। लेकिन नियति तो अपना काम करती है, आप चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर लो, जिस कार्य के लिए आप संसार में आए हैं नियति उसे कराकर ही रहेगी। ऐसे ही शुद्धोधन ने इनका विवाह भी कर दिया। तो विवाह जब हो गया तो माता पिता राजा रानी थोड़ा संतुष्ट हुए कि अब मेरा बेटा जो है बाहर नहीं जाएगा और ना ही सन्यास की तरफ प्रेरित होगा। आराम से उनका वैवाहिक जीवन चल रहा था राजकुमारी के साथ, एक पुत्र भी उनको प्राप्त होता है। तो एक दिन ऐसे उनके मन में आया, गृहस्थ जीवन चल रहा था बढ़िया से, किसी को बिना बताए प्रातःकाल जल्दी उठ करके रथ में खुद सवार हो गए और निकल पड़े बाहर। किसी को पता नहीं कि बुद्ध कहाँ चले गए। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, बुद्ध तो उन्होंने बाद में प्राप्त किया था। तो जब वो बाहर निकले रथ को लेकर के, तो स्वाभाविक है बाहर निकले हो तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा। नियति अपना काम कर रही थी, जिस दिशा में उनको जाना है नियति उधर उनको लेकर चली गई। यानी परमात्मा के विधान को आप चाहते हुए भी नहीं टाल सकते। भगवान ने जिसको जिसके लिए भेजा है वो उससे निमित्त कोई भी हो सकता है उस रास्ते तक ले जाने के लिए। ऐसे ही जब ये रथ लेके निकल गए मार्ग में, तो देखा वहाँ पर एक मृत को लेते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य का नारा लगाते हुए। तो जब इन्होंने बुद्ध ने ये देखा तो वो खड़े होकर देखने लगे कि आखिर ये है क्या, क्योंकि कभी बाहर निकले नहीं, कोई घटना उन्होंने देखी नहीं। पहली बार जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मृत को देखा। तो उनके साथ में जब वापस महल में लौट करके आए तो जो उनके साथ सारथी रहते थे उनसे उन्होंने बातें की। तो सारथी ने उन्हें समझाया कि ये जो शरीर है हमारा, एक दिन इस संसार से इसे जाना ही है। तो बुद्ध के मन में जिज्ञासा उठने लगी कि जब ये शरीर नश्वर है तो सत्य क्या है। स्वाभाविक है, जिसने कभी कोई घटना नहीं देखी उसके मन में प्रश्न तो जरूर उठेंगे। ऐसे ही बुद्ध के मन में प्रश्न उठे। तो सारथी ने उन्हें सारी घटना बताई कि संसार का अटल सत्य एक ही है कि संसार में जो आया है
उसे एक दिन जाना है। तो बुद्ध को जब वो सत्य से अवगत करा रहे थे कि संसार का सत्य क्या है, संसार का सत्य यही है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बदा जंजीर। तो जब बात ये बुद्ध ने सुनी तो बुद्ध के दिमाग में अंदर से पूरे हिल गए कि आखिर सत्य क्या है। जब ये मेरा शरीर आज है, कल यहीं पे छूटने वाला है, तो सच क्या है। इसी की खोज के लिए उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, क्योंकि नियति का विधान को कोई टाल ही नहीं सकता। तो नियति अपना काम करते जा रही थी, बुद्ध भी अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। तो उन्होंने एक मृत को देख लिया। फिर ऐसे ही उनके मन में अब उधेड़-बुन चलने लगी कि इसकी जिज्ञासा जो मेरे मन में आई है, इसे कौन शांत करेगा। अब इसके लिए बुद्ध ने एक दिन फिर से सारथी को लिया अपने साथ में और महलों से बाहर प्रातःकाल निकल गए। जब महलों से बाहर निकले सारथी के साथ में, तो सारथी को तो सब पता था कि कहाँ पर क्या है। तो जंगल की ओर उन्होंने जाने के लिए अपनी इच्छा को व्यक्त किया। अब जंगल बाहर निकलो, सुंदर वातावरण है, किसी का भी मन सहजता से लग जाएगा। भक्त है तो उसे भगवान का स्मरण हो जाएगा, संसारी है तो उसको अपने विचार जो भी चलते हैं वो उसका चिंतन करेगा वो। लेकिन भक्त निकला है, कोई साधक निकला है, तो वो परमात्मा का ध्यान करेगा। प्रकृति के सुंदर वातावरण में जाकर के भगवान की एक एक कृति को देख करके प्रभु की प्रशंसा करते हुए, अपने चित्त को आह्लादित करते हुए उस प्रसन्नता से भर जाता है। जब भक्त किसी प्रकृति में जाता है तब तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि होती है, वैसे ही उसकी सोच होती है, वैसे ही वो विचार करता है और फिर वैसे ही उसका जीवन बन जाता है। तो ऐसे ही बुद्ध जब निकल पड़े जंगल में, घोर घना जंगल था, बहुत सुंदर वातावरण है। कपिलवस्तु की ये घटना है 2500 साल पहले की। तो कपिलवस्तु जो है वो नेपाल में है, यही घटना हम आज देख रहे हैं। तो वहाँ जंगल में जाके देखा कि एक ऋषि बैठे हुए हैं ध्यान मग्न समाधि में। जब उनको चित्त को लीन देखा कि वो तो घोर तपस्या में लगे हुए हैं, तो सन्यासी को जब देखा बुद्ध ने, तब भी उनके मन में प्रश्न उठने लगा कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब उनके साथ में सारथी है। तो सारथी बोले, एक दिव्य पुरुष हैं, एक सिद्ध पुरुष हैं जो भगवान की साधना में लीन है। अब तो बुद्ध के मन में और जिज्ञासा जागृत होने लगी कि ये किसका चिंतन कर रहे हैं, कौन सा सत्य है जिसे पाने के लिए घर बार छोड़ के इस घनघोर जंगल में आए हैं। ऐसे जब प्रश्न उनके मन में उठे तो वैराग्य जो होता है वो दृढ़ होने लगा। जब वैराग्य दृढ़ हो जाए तो फिर संसार के कितनी सुख सुविधा क्यों ना हो, संसार का कितना ही लुभावना कोई दृश्य क्यों ना हो, उस व्यक्ति को आप अपनी तरफ मोड़ नहीं सकते। कई बार हम किसी संत से मिलते हैं तो हमें लगता है ये हमारे अपने हैं, क्योंकि वो मिलते ही ऐसे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, जो अपने माता पिता के पास नहीं रुक सका, वो आपका कैसे हो सकता है। तो इसीलिए वो भी नाटक कर रहा है और आप भी नाटक कर रहे हैं। ना तो आप सच्चे भाव से उनके पास आए और उन्हें भी पता है कि आप किस भावना से आए हैं। तो संत सबके होते हैं और फिर किसी का भी नहीं होता। तो ऐसे ही जब बुद्ध ने उनको देखा तो उनके मन में और जिज्ञासा हो गई उन महात्मा को देख करके कि आखिर ये कौन सा रास्ता है जिसके लिए घोर जंगल में बैठ के प्रभु के चिंतन में ध्यान मग्न होके बैठे हुए हैं। सारथी से प्रश्न करने लगे। सारथी उन्हें बताते हैं कि एक संन्यास मार्ग है, यानी संसार से वैराग्य या विरक्ति होना और परमात्मा के चरणों में प्रीति होना। जब ये बातें बुद्ध ने सुनी तो उनके अंदर से पूरा उथल पुथल होने लग गया, क्योंकि वे जिसके लिए आए थे उस दिशा में तो उनको पहुंचना ही था। सारथी को लेकर के जब वो महल में आ गए, अपने महल में जाते हैं, पुत्र से भी मिलते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन उनके चित्त में अभी शांति नहीं है। तो बुद्ध के मन में जो था उथल पुथल मच चुकी है, लेकिन कहें किसको। अपने जैसा कोई मिल जाए
तो व्यक्ति अपने मन की बात व्यक्त कर देता है। अब ऐसे ही बुद्ध राजकुमार हैं, महलों में रहने वाले, सुख सुविधाओं में पलने वाले, उनका चित्त वहाँ पर अब शांत नहीं। क्यों? क्योंकि उनका समय आ चुका था। तो बुद्ध ने जिज्ञासा व्यक्त अंदर से की कि आखिर इस संसार का सत्य क्या है। इसकी खोज ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। माता पिता बिल्कुल निश्चिंत थे कि इनकी शादी भी हो चुकी है, एक पुत्र भी है, तो अब बुद्ध इस दिशा में जा ही नहीं सकते। लेकिन किस समय कौन व्यक्ति कब जाग जाएगा किसी को नहीं पता। इसीलिए हर पल हर क्षण सजगता के साथ जीवन को जीना। कहा भी जाता है, कुछ संतों की वाणी है कि जोगी जोग जुगत से करना, समल समल पग रखना। आप गृहस्थ में भी हैं, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में, किसी में भी हैं, हर पल हर क्षण अपने लक्ष्य के लिए व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। चाहे वो संन्यास धर्म हो, चाहे वो संन्यास आश्रम है, किसी में भी आप हैं। ऐसे ही बुद्ध राजकुमार तो थे, लेकिन अंदर जो जिज्ञासा उठी उसके चलते मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जो भी उन्होंने अभी तक सुख सुविधाएं भोगे, उनसे विरक्त हो गया उनका चित्त। तो एक दिन ऐसे ही रात्रि में शयन किए, भोजन किए, सबके साथ आराम से सो गए। लेकिन आधी रात को उनकी आंख खुली, क्योंकि मन में उथल पुथल मची हुई थी, सत्य क्या है। पुत्र की तरफ देखा, एक बार अपनी पत्नी यशोधरा की तरफ भी देखा, तो दोनों को सोता हुआ छोड़ करके एक बार भी उनके मन में ये नहीं आया कि मेरे पुत्र का या मेरी रानी का क्या होगा। वैरागी इसका नाम है। तो जब उन्होंने मुख मोड़ लिया, महल से निकल पड़े, प्रातः हुआ, चारों तरफ खोजने लगे कि आखिर बुद्ध कहाँ चले गए सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का तो जीवन का लक्ष्य कुछ और ही था, कोई टाल नहीं सकता उसे। घर को छोड़ करके बाहर निकल गए। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जब परम वैराग्य हो जाए तो घर में नहीं रुकना, तुरंत उस लक्ष्य के लिए निकल जाना। क्योंकि मन में जो संकल्प विकल्प हैं हर वक्त उठते रहते हैं। जैसे मन बहुत चंचल कहा गया है, लेकिन परमात्मा ने जिसे जिसके लिए बनाया है वो करा ही लेता है। तो मन में संकल्प विकल्प हर पल हर क्षण आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दान की भावना मन में अभी आई कि आज मैं इतना इतना दान करूँगा या गरीबों को भोजन कराऊंगा, तत्क्षण मन बदल भी सकता है कि नहीं, आज नहीं, ये काम कल करूँगा। तो मन जो है हर पल एक मिनट भी शांत नहीं रहता, बदलता रहता है। तो इसीलिए जब भी शुभ संकल्प मन में उठे, उसके लिए कभी विलंब नहीं करना चाहिए। तत्काल अपना निर्णय लेके उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो सन्यास का मतलब है, सन्यासी संसार में आके बनता है ऐसा नहीं, वो परमात्मा ने भेजा ही इस कार्य के लिए है, वही इस पथ पर आएगा। दुनिया की लाख ताकतें लग जाएं, उसे उस पद से कोई विचलित कर ही नहीं सकता, जो वास्तव में इस कार्य के लिए आया है। तो संत भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। कहा भी है किसी ने कि संतन होते जगत में तो जल मर तो संसार। अगर संसार में संत ना होते तो इसकी क्या दशा होती, कल्पना नहीं कर सकते। जितनी आसुरी शक्तियां हैं उतनी सात्विक शक्तियां भी हैं। तो अपनी तपस्या के बल पर, अपनी उस साधना के बल पर, प्रभु सत्ता जो उन्होंने अब तप करके हासिल की थी, उसके बल पर वो समस्त विश्व का कल्याण करते हैं। ऐसे होते हैं संत। अपना उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, समाज के कल्याण के लिए ये शरीर धारण करके इस संसार में वो आते हैं। वेद मंत्रों में भी प्रार्थना की गई है कि सन्यास के पथ पर कोई चला है तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा। इस मंत्र में यही प्रार्थना की है भगवान से कि हे प्रभु, जितने भी दुरित हैं उन सब से मेरी रक्षा करना। यानी परमात्मा के पथ पे निकल गए हो, बाधाएं तो आएंगी। तो वेद मंत्रों में उन दुरितों से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, मेरा मंगल करना, मेरा कल्याण करना, उन अवगुणों से, उन आसुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करना जो मेरे रास्ते में बाधक बने। तो जब हम मंत्र का जाप करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, गुरुमुखी होकर के अपने लक्ष्य के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, प्रवाहित होते हैं हम,
उस लक्ष्य के लिए गति करते हैं और गुरु की शरण में जाकर के गुरु मंत्र का जाप करते हुए, तो सफलता आपको अवश्य मिलती है और निर्विघ्नता से मिलती है। जैसे किसी ने कहा है, गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। तो ये सन्यास का लक्षण नहीं है। आप गुरु की शरण में तो चले गए, आश्रम में गए, गुरु के शरण में बैठ करके आपने कार्य किया, लेकिन गुरु ने जो उपदेश दिया था, जो बीज मंत्र आपको दिया था, वो आपने सुना ही नहीं। जिन नियमों का पालन करने के लिए गुरु ने आदेश किया था, उनको आपने सुना ही नहीं। तो जब गुरु की बात नहीं सुनोगे, मनमुखी दिशा में कदम बढ़ाओगे, तो आपका जो लक्ष्य था बहुत पीछे छूट जाएगा। इसीलिए कहा है कि संतों में भी अलग अलग होते हैं। केवल वस्त्र को पहन करके किसी जंगल में जाके बैठ जाना, ये सन्यास नहीं है। तो भगवान की साधना करनी है तो गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु के द्वारा बताए गए पथ पर चलना। गुरु ने अगर आपको आदेश दिया है कि ये प्रसाद ग्रहण करो, तो प्रसाद खाओ। अगर गुरु आज्ञा नहीं है तो उपवास में रह करके उसमें कोई नेगेटिविटी बिल्कुल मन में मत लाना। कई बार लोग गुरु के ऊपर ही उंगली उठाने लगते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे, गुरु को जो पता है वो आपको नहीं पता। गुरु त्रिकालज्ञ है। गुरु को पता है कि हमारा हित किस में है और अहित कहाँ पर होगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता कि मेरा हित किस में है, उसकी माँ को पता है। बच्चा केवल रोना जानता है, उसकी कोई भाषा नहीं, कोई शैली नहीं कि शब्दों में अपनी माँ को समस्या बताए। केवल रुदन करता है और माँ उसकी हर बात को समझ जाती है। ऐसे ही गुरु को पता है कि मेरे शिष्य का जो कल्याण है वो किस में होगा, तो गुरु वही करते हैं जिसमें शिष्य का कल्याण हो। इसीलिए कभी भी गुरु के ऊपर कोई आक्षेप नहीं, कोई अंगुली नहीं। जो आदेश हुआ श्रद्धा से, विश्वास के साथ जप करके, उसका जाप करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना, तब आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही बुद्ध निकल पड़े थे और जगह जगह जाते, जहाँ भी महापुरुषों की उनको संगति मिलती, वहाँ जा करके ध्यान मग्न हो जाते। परमात्मा की चर्चाएं होती, उसको श्रद्धा से श्रवण करते, क्योंकि उनके अंदर जो ललक लगी हुई थी कि आखिर सत्य क्या है, इसको प्राप्त करने के लिए बुद्ध जैसी जिसके अंदर तड़प है, वही इस पथ पर चल सकता है। तो किसी ने सुंदर पंक्तियां कही थी कि जो होवे से हो न दे, भजो हरि निष्काम, आज नहीं तो क्या हुआ, कदे तो सुने गो राम। यानी जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसे होने दो। भगवान आज नहीं तो कल आपकी पुकार को जरूर सुनेंगे। तो इसीलिए परमात्मा का जो नाम आप चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ध्यान, साधना, भजन, उपासना, भक्ति जो भी कर रहे हैं, उसमें बदले की भावना नहीं, किसी ईर्ष्या और द्वेष के बस में रह कर के नहीं। जैसे हिरण्यकश्यपु था, वो भी भगवान की तपस्या किया। रावण था, उसने भी भगवान की तपस्या की, लेकिन वो साधु प्रवृत्ति तो नहीं कहेंगे। अब किसी के लिए हमारे मन में द्वेष आ गया, किसी का अहित करने की भावना हमारे मन में आ गई, तो वो साधु कैसे हो सकता है। रावण के पास शक्तियों की कोई कमी नहीं, हिरण्यकश्यप के पास भी कोई कमी नहीं, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो समाज का हित नहीं, बल्कि अपने निज स्वार्थ के लिए समाज को पीड़ा देना, ये उनका लक्ष्य था। एन केन प्रकारेण, मेरे जो उद्देश्य है, मेरी जो कामनाएं हैं, वो पूरी होना चाहिए। जब व्यक्ति ऐसी भावना रख कर के कर्म करता है, तो फिर वो साधु कैसे हो सकता है। तो बदले की भावना साधु के मन में नहीं होती। साधु अपने लिए नहीं, दूसरे के कल्याण के लिए इस शरीर को धारण करता है। कभी मन में किसी के लिए द्वेष आए तो उसी समय मौन हो जाना चाहिए, आंख बंद करके परमात्मा का चिंतन करना। जैसे कोई खराब फल हो गया, वृक्ष पे लगा हुआ है,
या कोई फूल है, कोई लता पता कुछ भी है, जब वो खराब हो गई या सूख गया तो उसे तोड़ना नहीं पड़ता, वो डाली से अपने आप टूटकर नीचे गिर जाता है। ऐसे ही गलत धारणा जिसकी है वो व्यक्ति अपने आप उस पद से भ्रष्ट हो जाता है। आगे वो कैसे क्या करेगा, संन्यास धर्म को कैसे निभाएगा, अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।